मंचस्थ सभी अतिथियों का और मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे 200 जोड़े जो परिणय सूत्र में बंधे हैं उनके साक्षी होने का अवसर हम सभी को मिला है। और मैं चाहती हूँ हमारे मंच के सभी अतिथियों से कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी नवविवाहित जोड़ों का आप लोग सभी आशीर्वाद दें, उनका स्वागत करें। कहते हैं कि किसी के भी घर में अगर बेटा होता है तो वो सौभाग्य से होता है, और अगर बेटियां होती हैं तो बड़े सौभाग्यशाली वो माता पिता होते हैं कि जिनके घर में बिटिया का जन्म होता है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में कई संस्कार हैं और सभी संस्कारों से सबसे उच्च संस्कार जो होता है वो कन्यादान का संस्कार होता है। और आज हम सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से आज यहाँ पे 200 जोड़े जो विवाह सूत्र में बंधे हैं, आप सभी के परिवार के खुशियों में हम सभी को सम्मिलित होने का अवसर आज मिला है। मैं यहाँ पे सभी हमारे नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी उनके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही और मुझे वही बात दोहराना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके माता पिता उसके जन्म से लेके उसके शादी ब्याह तक की चिंता करते हैं। और हमारी जो संवेदनशील सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर समाज हर वर्ग की चिंता की जा रही है, उसी तरह आज ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह का जो आयोजन हमारे यहाँ ग्राम पुष्पराजगढ़ में ये भव्य आयोजन हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह से जीवन से लेकर के मृत्यु तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसमें किसी प्रकार से किसी भी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को बोझ न समझे और उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, शादी ब्याह तक की जो चिंता है वो हमारी सरकार कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जो पुनीत कार्य आप पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे करोड़ों परिवार जो हैं आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप लोगों के जीवन का ये जो अनमोल पल है, हम सभी को उसका साक्षी होने का अवसर मिला है। हमारे पूर्व विधायक जी ने भी कहा, हमारे आदरणीय पुन्नेलाल भैया जी ने भी कहा, और जहां विकास और क्षेत्र हित और जनहित की बात है तो निश्चित रूप से हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारा दल अलग हो सकता है, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, पर क्षेत्र के विकास के लिए, जनहित के विकास के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि का उद्देश्य एक होता है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों के कार्यों के लिए, चाहे विधायक जी हो चाहे मैं सांसद के रूप में, हम सभी एक विचारधारा के हैं। माननीय विधायक जी ने कहा कि जब यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था,
तो माननीय विधायक जी, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम सभी लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसी तरह इस देश को भी हम लोग नशा मुक्त बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि आप लोग बताइए शादी विवाह करा देते हैं और उसके बाद आप लोग कोई सुध नहीं लेते हैं। अब ये बताइए, सुदामा भैया अकेले अकेले चले जाते हैं, अब उनको लगता है इनके साथ जाएंगे, भाई ये लोग नेता लोग हैं, इनके पास 10 काम रहता है, जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, तो सुदामा भैया सुबह ही भाग जाते हैं वो दवाई के चक्कर में, क्योंकि क्या है उनको 10 जगह रुकना पड़ता है और हम लोगों के पास समय का अभाव रहता है, हम लोगों को कई कार्यक्रम रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, तो उस जिम्मेदारियों का भी हम लोगों को निर्वहन करना पड़ता है। इस कारण से सुदामा भैया जो है अकेले अकेले छठी बरहों के कार्यक्रम निपटा लेते। अब मैं मंच के माध्यम से सब लोग कहा था, अब बहू के घर में छठी बरहों हुई ना तो हम का आमंत्रण दैया हम अब ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग काफी समय से यहाँ पे आए हुए हैं, समय भी काफी हो गया है और मैं सभी नवविवाहित जोड़ों के परिवार को, नवविवाहित जोड़ों को और यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों को मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। माँ नर्मदा का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर यूं ही बना रहे, हम सभी स्वस्थ निरोगी रहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।